जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है वो पूरी पूजा विधि आपको करके दिखाने वाले हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कई स्थानों पर कहा जाता है। दोनों नाम एक ही हैं और ये माता लक्ष्मी से संबंधित दिन होता है, जहाँ पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी माता लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है। ये पूजा आपको शाम के समय करनी है, मतलब जब आपका चंद्रमा उदय होना होता है तो शाम के समय की जाती है। दिन में भी आप सुबह के समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, नॉर्मल पूजा। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह में व्रत का संकल्प ले लेना है कि आप व्रत रखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको लकड़ी की चौकी जो है वो ले लेनी है। देखिए, ये पूजा आपको अपने शाम के समय करनी है, चंद्रोदय के जब होता है उस समय। आपको या तो घर का जो आपका आंगन है वहाँ कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं। बालकनी अगर जैसे बड़े बड़े शहरों में नहीं है छत और आंगन, तो बालकनी में से जहाँ से चंद्रमा दिखता हो उस जगह पर अगर आप अपना पूजा की चौकी रखते हैं तो सबसे सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको चंद्रमा की पूजा करना आसान हो जाएगा और चंद्रदेव को अर्घ देना आसान रहेगा, छत से या फिर आंगन से। ठीक है, या फिर घर के बाहर जगह है जहाँ से चंद्रमा दिख रहा है तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है कि घर के बालकनी या आंगन छत ऐसा नहीं है, बड़े शहरों की तरह है, बिल्डिंग में फ्लैट में रहते हैं, तो आप घर में ही किसी साफ सुथरे स्थान पर आप पूजा कर सकते हैं या घर के मंदिर में कर सकते हैं। चंद्रदेव को बाद में अर्घ दे दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चौकी एक रख लीजिए, स्थापित कर लीजिए और उस पर पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है, तो आपको माता लक्ष्मी की फ़ोटो लेनी है कोई या मूर्ति लेनी है, और साथ ही साथ नारायण भगवान हैं तो आपको उनको भी स्थापित करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की है या फिर लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो आपकी है तो आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो नारायण के ही रूप हैं, अगर लक्ष्मी नारायण की साथ में फ़ोटो ना हो तो। इसके साथ ही साथ आपको चंद्रदेव की आकृति बनानी है, तो थोड़े से चावल के साथ आप इस प्रकार से चंद्रदेव की आकृति बना लीजिएगा। जैसे घर में कर रहे हैं तो चंद्रमा आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं तो आप चंद्रदेव की पूजा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चावल से अष्टदल कमल बना लीजिएगा या नीचे थोड़ा आसन दे दीजिएगा। और माता लक्ष्मी को कलश अति प्रिय होता है, कलश स्थापना तो जरूर ही आपको करनी है, उसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए कलश स्थापना आपको ज़रूर करनी है। आपको तांबे का या पीतल का, हो सके तो लोटा ले लेना है और उस पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। गले में उसके मौली रक्षा सूत्र जो है वो लपेट देना है और उसके अंदर में आपको जो है पान, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, फूल, ये चीज़ें आपको डाल देना है उसके अंदर में, कलश के अंदर में। ठीक है, जल से भरने के पश्चात आपको आम का पल्लव लेना है, या अशोका के आम का न मिल पाए तो उस पर रोली से और पीले चंद हल्दी से टीका कर लीजिएगा। और एक पात्र में चावल ले करके या फिर आप गेहूं भी ले सकते हैं, उसको रखना है और उसके ऊपर कलश नारियल की स्थापना करनी है। तो इस तरह से आपको नारियल कलश स्थापित करना है। माता लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है, लक्ष्मी नारायण को, तो इसलिए नारियल स्थापित करना। उस पर आप चुनरी जरूर लपेट दीजिएगा। चुनरी नहीं है तो आप मौली भी, रक्षा सूत्र जो होता है वो नारियल पे लपेट सकते हैं। और नारियल का मुख जो होता है या तो ऊपर की तरफ रखिएगा या फिर आप जिस तरफ पूजा करने वाला है उस तरफ मुख रखा जाता है, सामने की ओर में। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, गणेश भगवान हमारे प्रथम पूज्य होते हैं, तो गणेश भगवान को भी ज़रूर स्थापित कर दीजिएगा। और इसके बाद में एक दीपक जो है आपकी पूरी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले एक दीपक जला करके उसको भी हमको रख देना है, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं। इस तरह से सभी चीज़ों को आपने स्थापित कर लिया है जिन जिन की भी आपको पूजा करनी है। चंद्रदेव हो गए, गणेश भगवान, कलश स्थापित हो गया है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण स्थापित हो गए हैं। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, जिस तरह से धातु की, इस तरह से, तो आप लक्ष्मी नारायण का स्थान विधिवत स्नान करवा सकते हैं पंचामृत से। अगर नहीं है, लड्डू गोपाल है, तो आप लड्डू गोपाल का स्नान करवाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा भी माता लक्ष्मी के साथ साथ में ज़रूर की जाती है, तभी दोनों प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको स्नान करवाना है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं या फिर प्रतीक के रूप में किसी कटोरी में स्नान करवा दीजिएगा। गंगा जल से, शहद से, दूध से, घी
घी से इस तरह से, और उसके बाद जल से स्वच्छ कर लीजिएगा। पंचामृत का आप स्नान करवा लीजिए, ठीक है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें जो उनका प्रिय शंख है, कछुआ है, वो भी आप के पास अगर है तो आप उसको अपने पूजा स्थल पर ज़रूर रखें। चाहे तो घर के मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात सभी देवी देवताओं को आपको जो है शुद्ध कर लेना है, जल से स्नान करवाना है। और आपने, क्योंकि प्रतिज्ञा जो होती है वो आपने सुबह में ही ले लिया था संकल्प व्रत का कि आप व्रत करने वाले हैं। इसके बाद स्नान करवाने के बाद सभी को फूल अर्पित करने हैं। माता लक्ष्मी को लाल फूल, गुलाब के फूल या कमल का फूल हो सके अर्पित करिए। विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल प्रिय हैं। साथ ही साथ चंद्र देवता को आपको सफ़ेद चीज़ प्रिय होती हैं, तो चंद्रदेव की भी पूजा इसमें की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए चंद्रदेव, जो आपने चावल के चंद्रदेव बनाए हैं आकृति, वहाँ पर आपको सफ़ेद फूल अर्पित करना है, ठीक है, क्योंकि वो उनको सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो अति प्रिय होती हैं। गणेश भगवान को आप किसी भी तरह का फूल चढ़ा सकते हैं, गेंदा का पीले फूल हो गए, और उसके बाद आप उनको दूर्वा भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तत्पश्चात आपको सभी को रोली से पीले भगवान विष्णु को पीला चंदन लगा दीजिएगा। कलश पर पीला चंदन, आम के पल्लों पर पीला चंदन लगाइएगा। चंद्रदेव को पीला चंदन लगाना है। उसके बाद लक्ष्मी माता को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ा दीजिएगा। और इस तरह से रोली और आदि से टीका करने के पश्चात आपको वस्त्र अर्पित करना है। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप सचमुच में वस्त्र जो है ले करके, कुर्ता, धोती या लक्ष्मी माता के लिए साड़ी लेकर के आप किसी को दान दे सकते हैं। बाद में उसे किसी सुहागन स्त्री को भी आप साड़ी ली हैं तो दान दे सकती हैं, या फिर मंदिर के ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। नहीं तो आप वस्त्र के रूप में आपको जो है मौली जो है वो उस तरह चढ़ा देना है। उसके बाद जनेऊ ज़रूर अर्पित करना है। जनेऊ आप गणेश भगवान को अर्पित करिएगा, साथ ही साथ में विष्णु भगवान को जनेऊ इस तरह से सभी से श्रृंगार कर देना है, आपको पूजा कर लेनी है। मुख्य होता है वो भोग प्रसाद, आप देख पा रहे हैं, मौसमी फल जो भी मिल जाए। माता लक्ष्मी को ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं, धन धान्य का पूरक होता है, तो इस तरह से ड्राई फ्रूट जो भी किशमिश है, काजू है, बादाम है, मखाने हैं, वो चीज़ें चढ़ाना है। साथ ही सफ़ेद रंग की चीज़ें चंद्रदेव के लिए रखना है। सफ़ेद मिठाई इस तरह से रख लीजिएगा। गणेश भगवान के लिए लड्डू ले लिया है, और खीर का भोग तो आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय होता है खीर। साथ ही साथ चंद्रदेव को भी चढ़ाई जाती है, तो इसलिए शाम के समय आपको खीर का भोग ज़रूर लगाना है, और चंद्र देवता के लिए भी आपको अलग से खीर का भोग रखना होगा बाद में, ठीक है। और शाम के समय, रात्रि में जो है आप ढक करके किसी सही स्थान पर जो है जहाँ चंद्रमा की रोशनी पड़े, इस तरह से चलनी से जो है ढक करके खीर रात भर के लिए ज़रूर रख दीजिएगा। बाद में उसे अगले दिन आप प्रसाद रूप में खा लीजिएगा। चंद्रमा की रोशनी बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है माता लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं। तो इस तरह से आपको भोग प्रसाद दिखा दिया है। मुख्यतः सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, वो लगा दीजिएगा। और ये प्रिय चीज़ें आपने भोग लगा दी। फिर सुहाग की जो श्रृंगार की सामग्री होती है, माता को ज़रूर अर्पित करिएगा। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 सुहाग की सामग्री, जैसे सिंदूर हो गई, चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, और ये नेल पेंट है, लिपस्टिक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर चढ़ाइएगा। बाद में आप उसे कुछ खुद रख लीजिएगा, कुछ निशानियाँ, और कुछ जो है आप किसी को दान भी दे सकते हैं। इसके बाद आप व्रत कथा पढ़िएगा। व्रत कथा करने के बाद में आपको दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य है, 50 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये, वो आप चढ़ा दीजिएगा वहाँ पर। वो आपकी पूजा में जो कमी रह गई होगी वो दूर कर देता है। इसके बाद में आपको छोटा सा अगियार करना है, हवन जिसे कह सकते हैं आप। बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटे मिट्टी के पात्र में जो भी आपने ले रखा होगा, नवरात्रि वगैरह में आप करते होंगे हवन, तो आपको छोटा सा पात्र ले लेना है, कंडे या फिर लकड़ी ले लेनी है, और छोटी सी अगियारी देनी है। अगियारी में मुख्यतः जो है चंद्रदेव को भी हम ये अगियारी देते हैं, तो चंद्रदेव को लक्ष्मी माता का ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः, और जो भी माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं उनका जप करिए, नारायण का जप करिए, और विष्णु भगवान का साथ ही साथ जो है चंद्रदेव का ओम चंद्रदेवाय नमः इस तरह से कहते हुए, देवी देवताओं का नाम लेते हुए आपको 11 आहुतियाँ या 21 आहुतियाँ जितनी भी आप हैं वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और अंत में जो है आप लौंग डाल दीजिएगा, जिससे आपका यज्ञ बाद में पूर्ण हो जाता है। जो भोग लिया है वो भोग भी आपको उसी में डाल देना है। भोग प्रसाद जैसे मिष्ठान लिए हैं, लड्डू लिए हैं, लौंग इलायची, ये सब भी हवन में डाल देना है। इससे जो आपका है प्रसाद वो डायरेक्ट भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको हवन अपनी पूरी कर लेनी है। इसलिए बोला था आंगन वगैरह में करेंगे तो ठीक रहता है, ठीक है। छोटी सी अगियारी है, ये कर लिया आपने। इसके बाद आपने
क्योंकि चंद्रदेव की पूजा आप साथ साथ में करते चल रहे हैं तो आपकी कोई अलग से करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आरती की थाल ले लीजिएगा, साथ ही साथ में उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और फूल रख लीजिएगा। इसके बाद आपको आरती करनी है और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की आरती गा करके कर लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की विशेष पूजा हो रही है। साथ ही साथ चंद्रदेव की भी आरती अगर आपको आती है तो गा के कर लीजिए, वरना उनके नाम का स्मरण करते हुए चंद्रदेव की आरती कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आरती पूरे मन और सच्ची श्रद्धा से करनी है। चंद्रदेव को भी आरती दिखा देनी है जो अपनी चौकी पर स्थापित किए हैं, और साथ ही अगर सामने दिख रहे हैं आपको तो प्रत्यक्ष उनका स्थापित कर दीजिएगा। पूजा में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। इसके बाद जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाएगी इस प्रकार से, तो थोड़ा सा खीर आपको जो है, जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले तो आपको चंद्रदेव को जाके जल को अर्घ्य देना है चंद्रदेव को चंद्रोदय के बाद। ठीक है, यहाँ की पूजा समाप्त कर लेंगे जब आप चौकी पर पूजा माता लक्ष्मी की पूजा के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य के लोटे में आप थोड़ा सा रोली डाल लीजिएगा, चावल डाल लीजिएगा, और सफ़ेद फूल हो तो सफ़ेद फूल डाल लीजिएगा। चंद्रदेव को सफ़ेद फूल प्रिय हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ तो उनको भोग लगा दिया है, अलग से भी आप भोग लगा सकते हैं। और हाँ, इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का विशेष विधान है, तो ढक करके अपनी छत पर, बालकनी में, घर के बाहर कहीं पर भी जहाँ साफ स्थानों, कीड़े मकोड़े ना आ जाए, चलनी के नीचे रख दीजिएगा। चाहे तो आप 1-2 घंटे रख के उसको हटा लीजिएगा, नहीं तो पूरी रात पड़ा रहने दीजिएगा उस प्रसाद को, और अगले दिन आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर दीजिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।